हेलो एवरीवन, सभी को राम राम जी। कैसे आए आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं अंजलि सिंह आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो सभी लोग? पहले बताइएगा। सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हैप्पी सावन। सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखो, मैंने सावन में एक चूड़ी पहनी थी मेरा, और कल मेरा तबीयत खराब था तो मैं लाइव नहीं आ पाई थी। उसका रीजन था कि मेरी तबीयत खराब थी और कुछ फैमिली इशू, उसके कारण मैं नहीं आ पाई लाइव पे। मेरा चेहरा आप लोग देख सकते हो कितना रेड रेड सा लग रहा है ना, आंखें, चेहरे में स्वेलिंग, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। कल मैं गिर गई थी, हाथों में चोट भी लगा। खैर, ये सब बातें अलग की। तो आप लोग को पता है यूट्यूब की गाइडलाइंस आ गई है। अगस्त में यूट्यूब ने एक नया गाइडलाइंस लेके आया। अभी अगस्त में आप लोगों ने देखा होगा गाइडलाइंस। आप लोग थोड़ा सा देखा करो। कहने का मतलब ये है कि जो लोग भी चैनल बनाए हैं तो आप लोग यूट्यूब की गाइडलाइंस को थोड़ा सा देखो, फॉलो करो, समझो। ठीक है, यूट्यूब की जितनी गाइडलाइंस है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। यूट्यूब पे अभी नया नया गाइडलाइंस आया है। गाइडलाइंस ऐसा कुछ आया है कि जो अभी तक चैनल मोनो होने थे सो हो गए, अब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं करेगा। यूट्यूब की गाइडलाइंस आ गई है कि यूट्यूब चैनल मोनो नहीं करेगा। ठीक है, मोनो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो रगड़ रगड़ के जो जिसने वॉच टाइम पूरा कर लिया है ना, उसने कर लिया है। अब मोनेटाइजिंग नहीं होगा। यूट्यूब पे जो अभी रूल आया है ना, ये रूल बहुत तगड़ा आया है। मोनेटाइजिंग पॉलिसी जो है ना, सब बदल गई है। आप लोगों ने देखा होगा, कई बड़े बड़े ब्लॉगर है डाल रहे हैं। ठीक है, अभी हाल में ही 2 दिन पहले यूट्यूब के सारे नियम बदल गए, सारे नियम बदल गए। यूट्यूब ने अपने सारे नियम बदल दिए हैं। ठीक है, तो जो लोग जिनके रियल कंटेंट नहीं रहते थे, एआई से कंटेंट उन्होंने पहले एआई से उठा के बनाया। ठीक है, फिर उन्होंने उसको हटाया, डिलीट किया, जैसे तैसे वॉच टाइम कंप्लीट किया उन्होंने अपना, क्या नाम है, वॉच टाइम पूरा करने के बाद अपना एआई वाला कंटेंट हटा के अपने कुछ रियल कंटेंट डाल दिए, कुछ भी डाल दिए। ठीक है, तो अब वो सारे चैनल डीमोनेटाइज करे जाएंगे, डीमोनेटाइज किए जाएंगे। उसके बाद जो अभी नए लोग चैनल पे काम कर रहे हैं ना, जैसे कि वॉच टाइम आता है, आप लोग चेक करते हो ना, उसी हिसाब से है। वॉच टाइम आप लोग पूरा करते हो 4000 घंटा, जैसे कि हम लोग को अपना, आप सभी को पता है, जो लोग मोनेटाइज के लिए बैठे हुए हैं उनको 4000 घंटा और मतलब 4000 वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत पड़ती थी। तो अब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चैनल जैसे जैसे करके मोनेटाइज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग का चैनल मोनेटाइज हो गया, ठीक है, सब चेक करते हैं। बट अब जो है ना, सारा एल्गोरिदम यूट्यूब ने अपना जितना भी है सब कंटेंट चेंज कर दिया। कंटेंट ऐसे चेंज कर, जैसे भी अकाउंट होते थे, अकाउंट किए जाते थे, चेक किए जाते थे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगी। अभी आप लोगों को एक चीज और दिखाती हूँ, कुछ और बातें भी आप लोग से शेयर करूंगी। हाँ, जैसे कि रीयूज कंटेंट हो गया, या आपने जैसा भी एआई कंटेंट हो गया, या आपने किसी का ऑडियो उठा के डाला, उस पर वीडियो बना ली, ऑडियो किसी और का आपने डाल दिया, जैसे कि आप गाना गा रहे हो, भजन बजा रहे हो, तो वो कॉपीराइट साउंड होगा। तो कॉपीराइट जो सॉन्ग होते हैं उस पर आपको यूट्यूब स्ट्राइक दे सकता है। आपका चैनल भी डीमोनेटाइज कर देगा। वैसे भी बहुत सारे लोगों, मेरे आंखों के सामने कई लोगों का हुआ है। बहुत से लोगों के चैनल डिमोनेटाइज अभी यूट्यूब ने किए हैं हाल में। काफी सारे लोग जो अभी भी परेशान है। तो जो लोग 2-2 आईडी चला रहे हैं, एक ही फोन में 2-2 3-3 अकाउंट बना रखे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। यूट्यूब पे एक ही अकाउंट चलता है। एक अकाउंट बनाओ जिनके 2-2 यूट्यूब चैनल, 3-3 यूट्यूब चैनल है, तो ऐसे अकाउंट को जल्द से जल्द यूट्यूब चेक करेगा कि पहले इसका एआई कंटेंट तो नहीं था, इसने कोई एआई कंटेंट तो नहीं बनाया। बनाया तो आपने से एआई कंटेंट बना लिया, ठीक है, आपने एआई से पूरा वीडियो कंप्लीट करवा लिया, बनवा लिया। पहले कहते एआई मोनेटाइज होगा, मोनेटाइज होगा, मोनेटाइज होगा। वो देख लीजिएगा। आप लोग, इतना नॉलेज नहीं है एआई के बारे में, बट जितना हमें नॉलेज है उतना आप लोग के साथ शेयर करते हैं, सिंपली बातों में, सिंपली लैंग्वेज में। ज्यादा खींचते नहीं है ब्लॉग को इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एआई कंटेंट थे तो आपने जैसे अपना रियल कंटेंट बना लिया, उसके बाद आपका, क्या नाम है, चैनल मोनो हो गया। ठीक है, मोनो हो गया, तब वही अब जो यूट्यूब की जो अगस्त में पॉलिसी आई है ना, आप लोग देख सकते हो, पॉलिसी में बता देती हूँ। ठीक है, जो भी पॉलिसी आती है ना, आप लोग देखिएगा वहां पे साइड में, आप लोग अपने जो भी सेटिंग में जाके देखोगे ना, यूट्यूब की पॉलिसी हर किसी के फोन पे रहती है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह कितना नहीं लगा पाऊंगी, बट आपको समझा सकती हूँ सिंपली सी बातों में। कुछ लोग को नहीं समझ आता, कुछ लोग भाई, किसी को इंग्लिश आती, किसी को नहीं आती है। तो जितना पॉलिसी है वो सब चेंज है अगस्त में।
थोड़ा तबीयत खराब है तो मैं थोड़ा सा डाउन हूँ, बट क्या कर सकती हूँ, ब्लॉग भी बनाना जरूरी था। पॉलिसी चेंज है तो काम करो चैनल पे किसी का नाम मत लो, किसी का कुछ भी मत करो, क्योंकि अगर किसी का चैनल मोनो है वो आपको स्ट्राइक दे सकता है। किसी की भी चर्चा नहीं कीजिए, किसी का फोटो मिसयूज मत कीजिए। तो चलिए बात करते हैं मिसयूज की। तो जैसे कि मेरा नाम से काफी सारी आईडी बन रही हैं, मेरे नाम से आईडी बन रही हैं, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको, लेट मी शो, चलो दिखाते हैं। मुझे बहुत सारी धमकियां भी आ रही थी यूट्यूब पे, काफी दिन से मुझे धमकी आ रही गाइस। मैं काफी सारी धमकियों का भी सामना कर रही थी कि मैं गायब करवा दी जाऊंगी। मेरे को कम से कम 20 आईडी से धमकी आई थी। ये देखो नरेश कुमार करके, इसमें मेरा डीपी लगा हुआ है, देख सकते हो, ये मेरा डीपी लगा हुआ है। नरेश कुमार अंजलि राजपूत करके चैनल है, ठीक है। ये किसी ने बनाया है, कब बनाया वो भी बताते हैं आपको। और दूसरा और दिखाते हैं, रजनीश पगला, चैनल का नाम है रजनीश पगला, अंजलि रजनीश, ठीक है। इस पे लिखा हुआ फ्री फायर लव एंड पबजी मोबाइल लाइट लवर 1K सब्सक्राइबर प्लीज। 15 अगस्त 2023 को ये अकाउंट बनाया गया था अपने फोन में, और इस आईडी का नाम था नरेश कमाल अंजलि। जब मैंने ये आईडी देखी, पहले इस पे इमरान करके आईडी चल रही थी, पहले ये आईडी किसी इमरान नाम से थी, फिर उसने नरेश कमाल अंजलि करके आईडी बनाई, फिर उसने रजनीश का पगला। अब आप समझना यहाँ से गाइस, मैं आपको एक चीज समझाऊंगी, जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो फुल समझना इस बात को। ये आईडी कौन बना सकता है? नरेश कुमार वाली आईडी का भी बताती है, किस दिन आईडी बनी, कब बनी। ये आईडी तुरंत बनी थी, जो नरेश कुमार वाली आईडी थी। ये मतलब जब मैंने चेक करा था इसको 7-8 घंटे, 28 जुलाई 2026, देख सकते हो 28 जुलाई 2026। फोन नंबर वेरीफाई नहीं किया है, ऐसे ही बना दिया उठा के मोबाइल में, जीमेल से शायद बना दी है, डायरेक्ट आईडी बना दी गई, फोन खोला होगा आईडी बना दी होगी, ठीक है। और मेरे बारे में जो आईडी है, और कुछ आईडी और आपको दिखाते हैं, रोहित करके, रोहित अवस्थी, एक ये आईडी है रोहित अवस्थी, इससे मुझे धमकियां आ रही थी। रोहित अवस्थी, ठीक, रोहित अवस्थी PWN बोरा, सिंह बोरा नाम से एक आईडी ये है, एक आईडी ये है। ये सब आइडिया मेरे को धमकी आ रही थी, इन आइडियो से धमकी आ रही थी। और दिखाते हैं विनय मौर्य, ये विनय मौर्य जी मुझे धमकी दे रहे थे गाइस। अभी मैं इनका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी थंबनेल में, आप लोग देख लेना। इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं गायब कर दी जाऊंगी, ये वो फलाना ढिमाका, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से विनीता टक्करा, देखो इस आईडी का नाम निशा है, निशा, इस आईडी का नाम है निशा, इसमें आईडी का नेम चेंज किया गया निशा। तो ये सारी आईडियों से विनीता निशा ऐसे करके कुछ आईडी है, ठीक है। और आपको दिखाते हैं जिन आईडी से मेरे को बहुत ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, मेरे को धमकी वगैरह दी जा रही थी, तो मैंने आपको दिखा दिया ये आइडिया, ठीक है। तो ये आईडी से मुझे बोला जा रहा था कि आना दिल्ली में तुझे देख लेंगे, दिल्ली में करोल बाग आ जाना, फला बाग आ जाना, धमाकेबाज आ जाना। तो ये मेरे को बोल रहा था कि तुम घर से गायब होने वाली हो, फलाना ढिमाका। तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि आप किसी को सोशल मीडिया पे धमकी दो। अब मैं इन धमकियों को मैंने पहले इग्नोर किया, फिर मैंने सोचा चलो यार, बार बार अगर कोई इस तरह से कमेंट कर रहा है, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, मैं तुम्हें सोशल मीडिया में बदनाम कर दूंगा। मैंने सोचा चलो अब इससे दिल्ली का हो या कहीं जहन्नुम में भी बैठा हो या आउट ऑफ कंट्री भी कहीं बैठा हो, तो इससे मिल ही लिया जाता है। तो प्रोसेस है, धीरे धीरे प्रोसेस पे काम हो रहा है। दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं का भी हो, सब पता चलेगा, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये जो नरेश वाली रजनीश वाली आईडी है, ये कोई जान पहचान का ही बनाया है, ये तो ग्रुप का ही है, कोई जो जाता है हम लोग, मतलब मेरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जैसे किसी के ये लोग सपोर्ट करते हैं हमारी आईडी पे, कोई आता जाता है। मैंने कभी ग्रुपिंग यूट्यूब पे नहीं खेला है, बट अब यूट्यूब पे जितने नए क्रिएटर आए ना, जो यूट्यूब बनना चाहते हैं, अपने आप को यूट्यूबर समझने लगे ना, यूट्यूबर मैं नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ गाइस। मैं छोटी सी मिडिल क्लास की लड़की हूँ, जो मैं यहाँ काम सीखने आई यूट्यूब पे, मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे काम सीखने आई हूँ, ठीक है। हाँ, जो मुझसे अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, थोड़ा सा मैं उसको रिप्लाई करती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना गाली वगैरह का यूज करते हैं, तो जब गाली दोगे तो भाई आपको रिप्लाई करना भी बनता है। तो ये जो भी बंदा काम कर रहा है ना, तो ये अच्छी काम नहीं कर रहे हो आप लोग,
तो अपने चैनल पे काम करो। चैनल नहीं है तो ठीक है, आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो किसी को इस तरह की बात, किसी के लिए इस तरह के शब्द भी मत यूज करो, ठीक है। कोई भी हो, किसी को नीचा मत दिखाओ कि वो गरीब है, वो अमीर है, वो फला है, वो ढिमाका है। किसी के नाम से ना फेक आईडी बनाओ, ना ही किसी को अपशब्द बोलो, क्योंकि हम लोग का किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो खास करके किसी से कोई लेना देना नहीं। जो हमारी आईडी पे आता है उसका वेलकम है, जो सपोर्ट करता है वेलकम है। मेरा एक ही उद्देश्य, अपने चैनल को बड़ा करना, अपने चैनल को ऊपर तक ले जाना। चैनल को चलाने के लिए बदनामी नहीं चाहिए। हाँ, कहते सोशल मीडिया पे आए हो तो बदनामी तो झेलनी पड़ेगी, सो झेलने के लिए तैयार है। बट कोई कोई लोग इतने बदतमीज होते हैं, बच्चे पे आगे चले जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं, फैमिली को बोलते हैं। तो काहे के लिए बोलते हैं? तुम्हारी भी तो फैमिली है ना। हाँ, ये सब चीजें ठीक है। और मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मेरा यहाँ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे किसी से झगड़ा नहीं। जिससे मेरा बना तो ठीक है, नहीं बना जय श्री राम। मैंने उनके लाइव पे जाना छोड़ दिया। मैं किसी के चैनल पे नहीं जाती, मेरी खास आदत है। मैं एक नरेश भैया उनके चैनल पे जाती हूँ, सो जाती हूँ। रजनीश की आईडी जाती हूँ, सो जाती हूँ। हाँ, एक भाई साहब आते हैं, पता नहीं कहाँ से। एक बार आईडी आ रही थी, मैं उनके एक लेडीज है, मैं उसकी लाइव पे चली गई थी, किसी भैया के थ्रू गई थी, ठीक है। तो वो आता है, वो कल नरेश भैया की लाइव पे बहुत ज्यादा मेरे बारे में बोला। तभी उसका नाम लेके मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। शायद मेरा वीडियो, लॉन्ग वीडियो ना देखे तो मैं उसका नाम लेके भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। जो वो मेरे को धमकी, हम लोग को बोल रहा था ना कि ये लोग क्या जाने दुबई, ये लोग क्या जाने दुबई, इन लोग ने कभी दुबई देखा है? तो मैं तुमको भाई जवाब दूंगी, हम लोग को दुबई में झाड़ू पोछा करने का कोई शौक नहीं है। हमारे इंडिया में इतना काम है ना, हमारे इंडिया में खुद ही इतना सब कुछ है। हमारे इंडिया में किसी चीज की कमी है क्या? ये बात मैं किसी खान के लिए बोल रही हूँ। बताना तो नाम भी लूंगी, शॉर्ट वीडियो में नाम ले लूंगी, डरती नहीं किसी माई के लाल से। तो सुन खान भाई, पहले तो तू अपने रियल अकाउंट से आ, ठीक है। तो जो तू नरेश भैया की लाइफ पे मेरे लिए बोल रहा था, रजनीश के लिए बोल रहा था ना, तो वही बात जाके नरेश भैया को, तो नरेश भैया को जो चूतिया समझ रहा था ना, तू उस चूतिया उनको बनाना, हमें नहीं बना पाएगा, ठीक है। हम लोग को नहीं बना पाएगा। रही बात, अगर तू दुबई में क्या करता है, तू दुबई में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, या तू टॉयलेट साफ करता है? क्योंकि दुबई वही लोग जाते हैं जिनको, क्या नाम है, कि तू मुंबई का रहने वाला है ना। तू तो बताता था मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा मुंबई में काम है, मैं मुंबई में। पहले तो सुन, रियल अकाउंट से बना, पहले रियल अकाउंट से बना। और दुबई में कहाँ रहता है बता देना। अगर तू दुबई में टॉयलेट साफ कर रहा है ना, या झाड़ू पोछा भी कर रहा है ना, तो हमारे यहाँ लोग दुबई में रह करके, काम करके, जॉब करके, ना कि टॉयलेट साफ करके। हम ऐसी फैमिली से ना, हमारी भी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारी फैमिली में जो बिलोंग करते हैं ना, वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे रह के दुबई में जॉब करके आए, ऑफिस वर्क करके, ठीक है। सब अपने इंडिया में ही है। तो तुम जाके टॉयलेट साफ करो। दोबारा से ये मत कहना कि दुबई में आके रेल दिए जाओगे। ऐसा ना हो कि इंडिया में आके पेल दिए जाओ, ठीक है। तुम्हारे दुबई में तुम रेले जाओगे, हमारे इंडिया में आओगे ना पेल दिए जाओगे, ठीक है। इंडिया की लैंग्वेज है, कानपुर की लैंग्वेज है। दोबारा तू क्या मेरे दोस्तों को बोल रहा है कि हाँ अंजलि 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 अंजलि? तू किसकी दलाली करने के लिए इधर उधर घूमता है भाई? तू किस औरत की दलाली करता है? तू किसकी दलाली करता है? तू भी तो किसी की दलाली करता होगा ना, चक्कर काटता है ना, कि तेरी बहन हो या तेरे दोस्त हो या तू किसी का कुछ हो, है। तू भी तो नरेश भैया की लाइफ पे किससे जुड़ा? मेरे थ्रू तो जुड़ा ना। तभी तो तू गया ना, तूने वहां देखा, अरे नरेश भैया तो सुपर चैट करते, नरेश भैया तो बहुत मालदार पार्टी, चलो इसको लेके चलते उधर। बेटा तुमको नरेश भाई से ब्लॉक ना करवाया ना तो कह देना, ठीक है। दूसरी चीज, रजनीश का नाम ले रहा था, वो अंजलि 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 करता है, ठीक है। अंजलि अंजलि करता है, तुम्हें क्या दिक्कत है? नरेश भाई अंजलि अंजलि करते, तुम्हें क्या दिक्कत है? अभी तो नरेश भाई की लाइफ पे जो लिखा था ना, वो तेरे कमेंट समझ नहीं पाते, पर मैंने समझ लिए थे, ठीक है। तो खान, तेरे जैसे वहां टॉयलेट साफ करते होंगे। हमारे इंडिया में काम की कमी नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाइड है। हमारे इंडिया में इतना वर्क है ना, महिलाएं भी करती हैं, आदमी भी करते हैं, ठीक है। काम की जरूरत तुझे थी तो तू दुबई में पढ़ा है, ठीक है। तू दुबई जाके पढ़ा होगा। तेरे जैसे 36 हमारे मिलने वाले दुबई में रहते हैं, ठीक है। और बता देना जरा दुबई में तू किस जगह से, वो भी तुझे बता दूंगी। दुबई में हर एक एरिया, ठीक है। तेरे दुबई के बारे में ना हाथी घोड़ा सब चीज जानती हूँ। दुबई में कितना टेम्परेचर रहता है, दुबई का क्या माहौल है ना। आज से नहीं कि हम नरेश भाई से जुड़े इसलिए हवाबाजी मार रहे हैं, ठीक है। हमारे बहुत मिलने वाले दुबई में रहते हैं, हमारी फ्रेंड रहती है, सभी लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये दुबई दुबई की माला कहीं और जाके जप, ठीक है। इंडिया में तो तेरा घर ना बस पाए तो तू वहां पे टॉयलेट साफ करने गया था क्या? पैसे नहीं ढंग से मिल रहे थे तो हो सकता है दुबई में मिल रहे हो।
तो दोबारा से मेरे बारे में चर्चा करने से ना बेटर है ना खुद के बारे में सोच लेना, ठीक है। और जिन महिलाओं की जाके लाइव पे दलाली करते ना वहीं करो, तुम्हारा काम है लौंडियों का स्कैनर लगाना। हमारे यहाँ ये सब मैं नहीं करवाती कि भाई जाके वहाँ क्लाइंट बनाओ, यहाँ क्लाइंट बनाओ। यूट्यूब पे जो लौंडिया क्लाइंट बनाती है ना, औरतें क्लाइंट बाजी करती है ना, अंजलि सिंह के अंदर आदत नहीं क्लाइंट बाजी करना। तो जब तक हम कहीं हाजिर नहीं है ना तो मेरे बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब तक मैं हाजिर नहीं हूं ना तब तक मैं, और हाँ मुझे तो लगता है इसी खान ने फेक आईडी बनाई है, मुझे तो अब लगा है खान ने फेक आईडी बनाई, क्योंकि मैंने इसके कुछ कमेंट से पकड़ लिया, क्योंकि ये ताका झाकी ये करता है ना हम लोग की लाइफ पे। जब मैं नरेश भैया की लाइफ पे नहीं थी तो ये वहां पे गया। असली एक बात लिखी, मैं 2 दिन पहले उधर देखा था, मेरी लाइफ पे देखा था। इसका मतलब तू हम लोग के नाम से फेक आईडी बना रहा है, इसका मतलब ये तेरा काम है सारा। खान खान ये तेरा काम है सारा, ठीक है। जो तुम लोग का तो काम ही है लड़ाई करवाना हम लोग के बीच में। तुम जैसों पे तो हम विश्वास भी नहीं करते हैं, ठीक है। तुम जैसों पे हम विश्वास भी नहीं, समझ रहे हो ना क्या कहना चाहते, तुम जैसों पे विश्वास ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग अपने सगों के नहीं तो हमारे जैसों के क्या होगे सोशल मीडिया में। तुम अपनी माँ बहन के सगे नहीं होते तो हमारे क्या होगे, ठीक है। तो समझने वाले जो ब्लॉग पूरा देखे समझ जाइएगा ये किसका काम है, कौन फेक आईडी बना रहा है, क्योंकि इसने रजनीश को पागल बोला, आईडी भी पागल के नाम से थी, रजनीश पगला, ठीक है। और दूसरी चीज नरेश भैया से भी बोलूंगी कि थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, जो तुम ब्लू दे दे के लाइव चलाते हो ना, एक दिन तुम्हारा ही बंटा हार हो जाएगा। लाइव पे भी बोल रही, पर्सनल भी समझा सकती थी, ब्लॉग में भी समझा रही। फुल ब्लॉग देखते हो तो समझ जाएंगे। तो गाइस इस तरह की हरकतें हो रही हैं, लोगों को अपने काम से मतलब नहीं है, मेरे नाम से फेमस होना है सबको, तो मेरे नाम से फेमस ना हो रही बात सपोर्टिंग की, तो मैंने कभी किसी की लाइव पे जाके नहीं बोला है मुझे सपोर्ट करो मुझे सपोर्ट करो। मेरे 3000 सब्सक्राइबर थे, ठीक है। जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, मैंने धीरे धीरे जीरो से चैनल स्टार्ट किया था, किसी की लाइव पे कभी नहीं गई हूँ, किसी के चैनल पे कभी नहीं गई हूँ। अपना लाइव स्ट्रीम करती थी, लाइव पे आते थे, सबसे बात करती थी, अच्छे से लाइव चलाती थी, अच्छे से सबका वेलकम करती थी। और मेरे जितने भी लोग आते थे पुराने सब्सक्राइबर मेरे बहुत अच्छे थे, हालांकि नए भी अच्छे हैं, बट अभी ये जो 2-3 महीने से जितने लोग मिले हैं ना सब एकदम से घटिया टाइप के मिले हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, लड़ाई झगड़ा सोचते हैं, इससे लड़ाई करे उससे लड़ाई करे। तो तुम लोग के घर में कोई काम धाम रहता नहीं, तुम लोग यूट्यूब पे इतना मचाने के लिए चले आते हो, इधर की बात उधर करना, उधर की बात उधर करना, किसी को गाली देना तो मुंह पे दो ना जा करके। अगर आपको किसी से नहीं बन रही किसी को गाली देना तो आप उसकी आईडी पे जाके दो, पर्सनल ना ही किसी को गाली दो, ना ही गलौज करो, ना ही किसी के लिए विवाद करो, कोई किसी का नाम ना लो, ठीक है। मैं तो नरेश भैया को समझा समझा के हट गई, शायद ब्लॉग देखते तो उसमें भी समझाते नरेश भैया किसी का नाम मत लीजिए, ठीक है। चैनल पे काम करो, क्योंकि कुछ लोग मतलब पागल समझते हैं, बाकी आप समझ सकते हो। मेरे को किसी महिला का नाम लेने का कोई शौक नहीं है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया। हम अपना चैनल चलाने के लिए काम करने आए, हमें सीखना है, हम सीख रहे हैं, ठीक है। बाकी और बताओ गाइस आप लोग क्या चल रहा है। सावन आवन में तो पूजा पाठ आप लोग ने कर ही ली होगी, मेरा तो कल ही तबीयत खराब हो, मेरे सावन का तो सारा सत्यानाश हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई मेरी बहुत ज्यादा, बट क्या कर सकते हैं। और ये जो लोग इतनी तरह से जो हमें धमकियां दे रहे हैं, हमें धमकियां देना बंद करो, क्योंकि ये इंडिया है, जो लोग इंडिया के अंदर रहते हैं उनको पता होगा कि नियम कानून कितने सख्त हैं। और वो जो भैया दिल्ली दिल्ली हिला रहे थे ना, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, तो उन भाई साहब के लिए एक बात कहेंगे ना, दिल्ली नहीं है, हम यूपी वाले हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं। दिल्ली में जो फोर्स ने, दिल्ली पुलिस ने जो एक्शन लिया था ना, बिल्कुल सही लिया था मेरे हिसाब से। और पर जब हमारी उत्तर प्रदेश शासन एक्शन लेती है ना, घर से खोज खोज के निकालती है, तो अगर तुमको हमसे मुंह लगना है तो भैया यूपी का काढ़ा हम पिलवा देंगे तुम्हें, गुजरात की चाय और यूपी का काढ़ा मिक्स करके पिलाएंगे, क्योंकि अच्छे अच्छों को काढ़ा पिलाना आता है यूपी वालों को। जय श्री राम। तो फालतू की बकवास धमकियां गाली गलौज देना बंद करो, चैनल पे काम करो, अपने अपने से फोकस करो, अपने अपने से मतलब रखो, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भी वेलकम, भीड़ कम, ठीक है। बट किसी को बदनाम मत करो, किसी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग मत करो। मेरी लाइफ पे जितने लोग आते हैं सभी का मैं वेलकम करती हूँ, कुछ तुच्छ तरह के लोग होते हैं, ठीक है। मैंने चैनल बनाया, ठीक, मैंने चैनल बनाया, मैंने अपने दम पे चैनल खड़ा किया। आज मेरे 5000 सब्सक्राइबर है भी ना, तो अपने दम पे खड़ा किया, अपनी मेहनत पे। जो आंखों के नीचे काले घेरे देख रहे हो ना गाइस, ऐसे नहीं है, मेहनत करने से है। किसी के अंदर दम है 6-6 घंटे की लाइव स्ट्रीम करने की, मैं करती हूँ,
मैं 6-6 घंटे की लाइव स्ट्रीम एक समय पे मैंने करी, 8-8 घंटे की लाइव। पुरानी लाइव देखना, मेरा कभी किसी से पंगा नहीं हुआ है। मैंने कभी, पहले तो मैं सपोर्टिंग आईडी नहीं चलाती हूँ, मैं किसी का सपोर्टिंग चैनल नहीं, मेरा चैनल सपोर्टिंग चैनल नहीं है, ठीक है। ये तो मैं अपनी दोस्ती यारी के चक्कर से ब्लू दे देती हूँ, वरना मेरे को कोई शौक नहीं किसी को ब्लू देने, क्योंकि ब्लू स्लू स्लू ब्लू, ठीक है, इससे चैनल खराब होता है। यूट्यूब पे आए अपनी मर्जी से आए, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर, इतनी बड़ी बड़ी महिलाएं हैं, मनोज डे को देख लो, सबको देख लो, मेहनत करके आगे बढ़े हैं, ठीक है, मेहनत किए तो आगे बढ़े। सौरभ जोशी इतना बड़ा ब्लॉगर है, ठीक है, अपने इंडिया के अंदर इतना बड़ा ब्लॉगर है, ठीक है, तो वो अपने दम पे उसने 4-6 चैनल, जितने उनके चैनल है ना, अपने दम पे बनाए हैं। तो कभी बड़े बड़े ब्लॉगरों को उठाओ, उनको देख के फॉलो करो, तो तुम्हें समझ में आएगा यूट्यूब पे मेहनत क्या होती। यूट्यूब पे बस किसी महिला को बदनाम करना, किसी की पत्नी को, किसी की बेटी को, किसी की बहू को बस बदनाम करने चले आते से। घर में कोई बहन बेटी तो है नहीं आपके। कोई कह रहा है दुबई में और रेल दिया जाएगा, कोई कह रहा कुछ, कह रहा दुबई इन लोग ने देखी भी, दुबई तुम्हारे पिताजी की है, आओ कभी इंडिया देखे हो, आओ अपने इंडिया में, तुम्हें लखनऊ के चक्कर चलाते हैं, आओ तुम्हें कानपुर का काढ़ा पिलाते, गोरखपुर का। बकवास करने वाले आदमी, जिनकी खुद की फेक ब्लॉग, फेक वीडियो, फेक शॉर्ट, धन्ना सेठी वाले जो लोग वीडियो डाल देते हैं, उठा उठा के दूसरों का फोटो डाल रहे, दूसरों का वीडियो डाल रहे, बता रहे मैं बहुत बड़ा अंबानी हूँ। मेरे मुंह लगोगे ना, तुम्हारी अंबानी की झाड़ देंगे यहीं पे जाके ना। चूतिया किसी और को बताना, मुझे मत चूतिया बनाना, ठीक है। तुम लोग जो क्लाइंट बाजी करते हो ना, तुम लोग करते हो महिलाएं, ठीक है, क्या पता उन्हीं के घर के भाई हो कि उनके मियाँ हो, भगवान जाने क्या है, ठीक है। और जो तुम लोग देखते हो दूसरों की आईडी पे कौन सबसे बड़ा पैसे वाला बंदा बैठा, तो तुम लोग उनको जाके फॉलो करते हो, उसको पकड़ते हो। तो दोबारा से मेरी आईडी पे सब बकवास मत करियो, मेरे लिए बकवास मत करना कि हाँ मैंने देखा है रजनीश वहां पे, यहाँ अंजलि अंजलि करता। तुमने वो नहीं देखा था जब रजनीश तुम्हारी बहन को सुपर चैट कर रहा था, तब तुम्हारे दीदा खो गए थे क्या? तब तो रजनीश बहुत अच्छा था, तब तो अंजलि भी बहुत अच्छी थी। अंजलि ने तुम्हारी बहन की मेंबरशिप नहीं ली तो अंजलि बुरी हो गई। अंजलि के पास फ्री के पैसे आ रहे हैं क्या? पेड़ से लग रहे हैं क्या पैसे? पेड़ पर लटक रहे हैं क्या अंजलि के? अंजलि के पास कोई काम नहीं है, तुम लोगों की मेंबरशिप लेती फिरेगी तुम्हारे ग्रुप की, तुम्हें पैसा देती फिरेगी। यहाँ आराम के पैसे आ रहे क्या? कमाई आराम की आ रही क्या? मैं आराम की कमाई नहीं, मेहनत की कमाई आती कि तुम्हारी बहन को हम सुपर चैट करें, तुम्हारी बहन की मेंबरशिप ले, बहुत अच्छी है तुम्हारी बहन। बात करने चले आते हैं, बकवास इंसान। मेरे बारे में तब रजनीश बहुत अच्छा था, जब रजनीश वहां पे बैठ के 100-100 200-200 रुपए की सुपर चैट कर रहा था। हैं अब रजनीश को पगला बोल रहे हो, नरेश भैया का इनडायरेक्टली मजाक उड़ा रहे हो, तो तुम्हारे चैट ढंग से नहीं पड़े। अभी मैंने उनकी लाइव स्ट्रीम देखी, मैंने कहा मैं ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। तो सब लोग अपना काम करो, ज्यादा किसी को बदनाम करने की कोशिश मत करो, बदनाम करोगे तो फिर तो रेल तुम दिए जाओगे। हमारे यहाँ बहुत अच्छे से रेल आ जाता है, ठीक है। तो तुम्हारे बाप ने कभी दुबई देखा है? दुबई में काम करो, पॉटी साफ करो, पॉटी साफ करो। दुबई में पता है कैसे लोग बसते हैं जाके? जो अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं ना, वही जाके बसते हैं, वही जाके वहां पे झाड़ू पोछा करते हैं और पॉटी साफ करते हैं, ठीक है। खान भैया अभी तुम्हारे लिए शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे, टेंशन न लो। मैं तो लाइव पे ही हूँ, लाइव पे तुम्हें अच्छे से डोज देंगे। मेरा काम है ना मुंह पे बोलने का, कोई मेरा भाई नहीं हो। और तुम लोग तो वैसे भी मेरे भाई हो नहीं सकते हो, इनसे तो हम बहुत दूर रहते हैं, इनसे हम बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। तो गाइस ये कहने का मतलब था ना कि हमारे लिए बोलने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि जवाब हम हमेशा रेडी रखते हैं। तो मुझे पता है गाइस कैसे लोगों से नफरत है, बताते हैं। ऐसे लोगों से मुझे बहुत चिढ़ा है, क्योंकि किसी के नहीं होते हैं ऐसे। ये इसका मतलब समझते हो? इसे कहते हैं फटा पेपर, ठीक है। ये फटा पेपर है ना, ये किसी का नहीं हो सकता। ये एक फटा पेपर है ना, ये किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। समझ गए ना? वार्निंग पहले काफी थी। तो अपने अपने चैनल पे ध्यान दो, यूट्यूब की पॉलिसी को देखते हो काम करो। अगस्त में यूट्यूब की पॉलिसी बंद हो, मतलब नई नई आई है, चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो अपना अपना ध्यान रखो। फालतू की जो बातें होती है मत किया करो, दोबारा मुझे ब्लॉग ना बनाना पड़े। अगर दोबारा मेरे बारे में कोई भी टिप्पणियां होंगी तो आप लोगों को, कुछ जाहिलों को ये नहीं पता है, जो बातचीत करते हैं ना जाके पीछे से कि अंजलि 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 अंजलि, तो भाई चैट निकलती है यूट्यूब पे, यहीं पे स्क्रीनशॉट पे पूरा रिकॉर्डिंग लगाऊंगी। स्क्रीन रिकॉर्डर ले रखी, जो मेरे बारे में बातें हो रही थी। तो बकवास कम करो, अपने काम में मतलब दुबई में जाकर भी पॉटी साफ करो,
हार्पिक लो अच्छा वाला। हार्पिक उधर अच्छी ब्रांड का नहीं मिलता हो तो इंडिया से मंगा लियो। मैं इंडिया में हार्पिक की कभी नहीं, अच्छे वाले हार्पिक की, ठीक है। तो गाइस ये कुछ डस्टबिन जैसे लोग होते हैं ना, गंद फैलाते हैं, ठीक है। रही बात नरेश भैया की, तो तुम लोग नरेश भैया को तुम लोग पागल समझते हो, हमें पता है नरेश भैया पागल नहीं है, बहुत ऐसे नहीं रह रहा अपने घर परिवार को छोड़ के, ठीक है। बहू बेटे वाला है, तुम लोग को तो ये भी नहीं पता होगा वो बंदा फैमिली वाला है, ठीक है। जितना तुम लोग को उसके बारे में नहीं पता है ना, ज्यादा हमें पता है। हालांकि इतना मेरा कोई लेना देना नहीं, बट तब भी जानते, किसी ना किसी आदमी को बदनाम करो ना किसी महिला को बदनाम करो। तुम्हारे भी घर में माँ बहन होंगी तो बदनाम मत करो। और यूट्यूब की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हर कोई अपना चैनल चलाओ, ठीक है। और दूसरे को भी चैनल चलाने दो। आज के बाद से मैं बता दे रही हूँ, मेरी लाइव पे किसी का भी नाम कोई नहीं लेगा। मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ, लाइव स्ट्रीम पे नाम नहीं आना चाहिए, अदरवाइज सीधे मैं ब्लॉक करूंगी। चैनल काम करने आए, यहाँ पे लब लपट्टा करने नहीं आए। बहुत सी जो महिला जो यूट्यूब पे लब लपट्टा चलता है ना, वो हम नहीं चलाते हमारे चैनल पे। हम अपने चैनल पे काम करने आए, हम लब लपट्टा नहीं चलाते हैं। सो लब लपट्टा जहाँ चले वहां चलाओ। बहुत से लोग इंस्टा आईडी दे रहे हैं, आना मेरे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, आना मेरे फेसबुक पे फॉलो कर लेना, आना मेरा अपना स्कैनर दे देना। तो हम इन सब लोगों से बहुत दूर रहते, ना हम अपना इंस्टा आईडी दे, ना अपना फेसबुक आईडी दे। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे काम करते, ना हमारा इंस्टा से कोई लेना देना, ना मेरा फेसबुक से लेना देना। तो बता दिया ना, नाम बदनाम करने की कोशिश मत करना। अकेले जरूर है, बट कहते हैं ना, जब औरत अकेली औरत सबसे ज्यादा भारी रहती है, ठीक है। औरतों में ना, जो औरत है ना, अगर वो दुर्गा है ना तो लक्ष्मी भी है, लक्ष्मी है तो वो काली भी है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, औरत से पंगा लेने से पहले सोच लेना। किसी औरत को बदनाम करने से पहले 10 बार सोचना कि तुम्हारे घर में भी माँ बहन है। अगर आप किसी की बहन बेटी को बदनाम कर रहे हो, तुम्हारी बहन बेटियों को भी उंगली उठाएगा। एक उंगली ऐसे करते हो, 4 उंगली अपनी तरफ होती है, हमेशा याद रखना। तो वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिनको खुद ज्ञान की जरूरत है, जिनकी खुद की पहचान नहीं है, जिनका खुद का रियल फेस नहीं है, जिसकी रियल की पहचान ही नहीं है। कोई दूसरों का डाउनलोड कर करके वीडियो डाल रखा है, और बता रहे मैं बहुत बड़ा पैसे वाले घर का हूं। अगर तुम इतने बड़े पैसे वाले घर के, तुम इतने बड़े BMW से चलते हो, तुमको यूट्यूब पे आने की क्या जरूरत है? जाओ ना अपनी बहन का चैनल एकदम से बढ़ाओ ना, आगे कर दो उसको 2-4 लाख रुपए का सुपर चैट। हम तो कहते हैं जाओ ना 4-5 लाख रुपए का सुपर चैट करो ना। तुम्हारी BMW 40 जो भी तुम्हारे पास है, BMW या बैलगाड़ी, मुझे उससे मतलब नहीं है, तो करो ना। काय के लिए हमारी आईडी पे आके नजर रखते, क्यों बदनाम कर रहे हो किसी को? किसी को पागल बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है, ठीक है। पागल तुम्हारे घरों में होते होंगे, बड़े आए पागल बोल रहे हैं। बुलाया किसने? इनविटेशन दिया था क्या? क्लाइंट ढूंढते हो यूट्यूब पे आके, क्लाइंट बाजी करते हो? क्लाइंट यूट्यूब पे नहीं चलता, यूट्यूब मेहनत देखता है। यूट्यूब कहता है मुझे मेहनत दिखाओ, कंटेंट दिखाओ, रियल फेस दिखाओ, ठीक है। रही बात कपड़ों की, फलाना ढिमाका, तो जिसके पास पैसा होगा वो पहनेगा, जिसके ऊपर अच्छा लगेगा वो पहनेगा। सबकी फैमिली थोड़ी ना पहनाती है, सबकी फैमिली अलाउ थोड़ी ना करती है। कपड़ों से कैरेक्टर पे थोड़ी ना जज कर लोगे। अकेली औरत है उसका लगे तो ना कुछ भी बोल दोगे। फालतू की बातें करने आते, चैनल्स पे ध्यान नहीं देना है। दूसरों के आईडी पे रात के 2 बजे बैठ गए हैं, 3 बजे बैठ गए, बकवास कर रहे हैं बैठ करके। 3 बजे किसी की लाइव पे जा करके, मैं वहां पे हूं नहीं, मेरी बातें कर रहे हैं। वो अंजलि अंजलि करता है, ऐसे तो अंकित भी अंजलि अंजलि करता है, बहुत से लोग अंजलि जी करते हैं। तुम्हें काहे के लिए चिढ़ लग रही है? क्योंकि अंजलि आगे बढ़ रही है, तुम्हारी बहन आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो बहन से बोलो ना, अच्छे से कंटेंट डाले ना, कंटेंट क्रिएट करे ना। घर से बाहर जाओ, नाचो। यूट्यूब पे नाचना पड़ता है, यूट्यूब पे छत पे जाके नाचो, यूट्यूब पे रोड पे नाचो। कह दो मेरे यहाँ तो नाचा नहीं जाता है, तुम्हारे यहाँ नाचा नहीं जाता, तो यूट्यूब पे क्या करने आए हो? तुम्हारे यहाँ तो तुम कहते हो मेरे यहाँ तो नाचा नहीं जाता है। जब तुम्हारे यहाँ नाचा नहीं जाता तो किसी के बारे में बोलो भी मत करो, ठीक है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है खुल के नाचो, जो पहनना है पहनो, जो करना है सो करो, जहां जाना है वहां जाओ। बट जिस तरह से बात करोगे ना, जिस तरह शब्दों का प्रयोग करोगे ना, उसी तरह शब्दों में जवाब भी दिया जाएगा। तुम्हारे यहाँ जो नहीं होता है ना, तुम्हारे यहाँ जो होता है वो हमारे यहाँ भी नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ भाई भाई होते हैं, ठीक है। तुम्हारे यहाँ भाई और बहनों में कितना दर्जा है ना, वो हमें पता है, हमें बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम किसके भाई हो, किसकी बहन हो, किसके पति हो, किसके क्या हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। बट सीधी सी बात है, मेरे लिए बोलोगे ना, मेरे लिए टिप्पणी करोगे, मेरी लाइफ पे कोई भी आता है उसके साथ गाली गलौज करोगे, मेरी ऑडियंस के साथ बदतमीजी करोगे, बिहेव करोगे, तो मैं बोलूंगी,
ठीक है, क्योंकि फ्रेंड पहले है, भले तुम कहीं के खान हो चाहे कहीं के कुछ भी भाई हो, कहीं के तुर्रम खाओ चाहे तुम कहीं के 30 मार खान हो, ठीक है, हमें उससे लेना देना घंटा फर्क नहीं पड़ता, इतना नहीं पड़ता है, ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ता है। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव। गाइस यही कहना था, कुछ लोग बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब कितने अच्छे अच्छे लोग, पहले मेरी आईडी पे इतने अच्छे अच्छे लोग आते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, मैंने अपने चैनल अपने दम पे खड़ा करा है, लोग मुझे बता रहे हैं मेरे दम पे अंजलि खड़ी हो, अरे तुम्हारे दम पे नहीं खड़े हुए, अपने दम पे अपने चैनल को बनाए हैं, ठीक है, मैंने कभी किसी से सपोर्ट नहीं कहा है कि मैं सपोर्ट करो मुझे सब्सक्राइब करो, अपने दम पे अपने चैनल को बढ़ा रहे हैं, अभी आगे देखो और भी बढ़ाएंगे, ठीक है, इतने सब्सक्राइबर करे हैं ना, अपने दम पे करे, कंटेंट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, गला फाड़ते चिल्लाते हैं, 6-6 घंटे लाइव स्ट्रीम करते हैं, ठीक है, आंखें फोड़ते हैं, रात दिन करते, मेहनत करते, वो नहीं दिखता है, रोड पे जाके डांस कर रहे हैं, छत पे जाके नाच रहे हैं, घर से बाहर निकलना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, घर के अंदर रहना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है, जैसा होता है जिसके पास जैसी सुविधा होती है ना वैसा बनाता है, ठीक है, भले फोन अच्छा है नहीं है तब भी बनाते हैं, लोगों को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी बोलते हैं, ना ही यूट्यूब की गाइडलाइंस का ये लोग फॉलो करते हैं, ना ही कुछ करते, बस बकवास करते हैं, यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। मैं तो यूट्यूब से बोलूंगी, ये जो लोग यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते ना, इनके ऊपर जरूर आप एक्शन लिया करो, वरना ये लोग यूट्यूब को बदनाम कर रहे हैं, खुद तो बदनाम दूसरी बेटी को कर रहे हैं, तो यूट्यूब को भी बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लगता है इन्होंने यूट्यूब को खरीद ही लिया हो, यूट्यूब को कोई खरीद नहीं पाएगा, ठीक है, बिक जाओगे यूट्यूब को खरीदते खरीदते। बकवास करने वाले लोग बोलते हैं कि ये वो फलाना ढिमाका, आ जाओ, यूट्यूब के पापा बने हुए हैं, खरीद लो यूट्यूब को, दम दम हो तुम्हारे अंदर तो। बातें इतनी करते हैं लोग, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने वो करा, हाँ तुम्हारे दम पे हमने सब कुछ करा, तुम ही आके हमें फोन दिलाए थे, तुम ही आके हमारा रिचार्ज कराते, तुम हमारा वाईफाई का बिल भरते, तुम्हारे जैसे लोग हमें बिल भरते, तुम्हारे रिश्तेदारों ने हमें फॉलो कर रखा है, तुम्हारी ससुराल वालों ने हमें फॉलो कर रखा है, तुम्हारे पूरे खानदान ने मुझे फॉलो कर रखा है ना। बातें देख लो लोगों की कैसे कैसी करती है, बैठ के अपनी अपनी लाइवों में, अपने अपने लाइवों में कितना बकवास करते हैं, अपने दम पे आगे आए, कभी हम किसी से सुन न लें कि हमने यहाँ चांद पे पहुंचाया है, चांद पे पहुंचाया है, हमें चांद पे पहुंचाएंगे लोग, ठीक है, जिस दिन चांद पे पहुंचना होगा ना खुद के दम पे पहुंचेंगे, अभी देखो कहाँ तक पहुंचेंगे, हमने कभी किसी की बुराई नहीं करी, मेरे 1.5 साल पुरानी लाइव स्ट्रीम पड़ी गाइस देखना, मैं सिर्फ अपना लाइव स्ट्रीम करती थी, बंद करती थी, हंसी मजाक सबसे करती हूँ, क्योंकि हम यहाँ लड़ाई करने से चैनल नहीं चलता है, किसी से लड़ाई करने से चैनल नहीं चलता, जब हम सबसे बात करेंगे, सबका मान सम्मान करेंगे तो हमारा चैनल चलेगा, जब हम हर किसी से झगड़ा करेंगे, हम हर किसी की बिचिंग करेंगे, हर किसी से झगड़ा लेके चलेंगे तो क्या चैनल चलेगा है। हम किसी के घर परिवार पे नहीं जाते, हमारी आदत नहीं, ना हमारे माँ बाप के ऐसे संस्कार दिए हुए, मतलब लोगों ने ऐसा लगता है अंजलि सिंह को बिल्कुल खरीद ही लिया हो है, हमें तो लग रहा है मेरे घर का राशन भी यही महिलाएं भरती हैं ला करके, यही यही लोग भरते हैं, इनके मियाँ भरते हैं। कुछ औरतें कह रही थी कि हाँ, एक औरत थी, मैं नाम ही क्या ही नाम लूं उनका, वो कह रही थी, हमें तो लगता है उन्हीं का सारा हाथ है आईडी वाईडी में, तो मुझे क्लियर होने दो, सिर्फ कह रही थी अरे मेरे तो 70 परिवार वाले, 70 घर वाले, फलाना घर वाले, तुम्हारे 70 है तो हम लोग क्या 72 हैं, हम लोग क्या घर परिवार वाले नहीं, हमारे माँ बाप नहीं है, हम लोग क्या डाउनलोड हुए थे कि गूगल से डाउनलोड किया था हमारी माँ ने हमें, क्या हमारे तुम्हारे 70 है ना तो हमारे 700 घर वाले हैं, ठीक है, मैं खानदान भी बहुत है, हमारा घर परिवार बहुत बड़ा है, तो ये सब बातें मत बोलना, हमारी बीवी हम बच्चे वाले हैं, तुम इतनी माना तुम्हारे 18 साल का लड़का है, तुम्हारे 12-13 साल की बिटिया है, तो आप हमसे उम्र में भी बड़ी हो, ठीक है, आप हमसे उम्र में भी बड़ी हैं, ठीक है, मैंने आपको गाली दी जो दी, आप क्या कर रही थी रात में, आप हमारी लाइफ पे गाली दिलवा रही हो है, आप हमारी लाइफ पे गाली दिलवा रही, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, आप उससे मेरा नाम जोड़ रही हो, आप कह उधर भी आईडी चल रही है, इधर भी आईडी चल रही है, वही आईडी ऊपर से कह रही हो हमारी देवरानी देख रही थी, रात के 2:30 बजे कौन किस आदमी को ताड़ता है जाके, मेरा तो जैसे जैसे नरेश भैया है, ठीक है, हम उनको सपोर्ट करते, भैया कहते, कल हमारी तबीयत खराब थी, हमने उनको एक लाइक करा, लाइक करके हम चले आए, हमें कोई मतलब ही नहीं था कि वो अपनी लाइफ पे किसकी बात कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, या वो अपने चैनल को चला रहे हैं, अन्यथा कैसे चला रहे, किसका नाम ले रहे, क्या ले रहे, हमें कोई मतलब, हम कभी ताकत झांकी ही नहीं करते, हमें जहां जाना होता हम जाते, सपोर्ट करते, चले आते, सिर्फ एक बंदा नरेश भैया की लाइफ पे जाती हूँ, एक रजनीश की लाइफ पे जाते, क्योंकि वो हमारी लाइफ पे आते सपोर्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मुझे जब सुबह पता चला कि नरेश भैया की लाइफ पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैंने अभी लाइव देखी, पूरी सुनी, जब लाइव सुनी तब मैंने कमेंट देखे, तब
उसमें नरेश भैया ने मेरी कोई बुराई नहीं करी, उन्होंने ये बोला कि उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, वो चाहे तो हाइड कर सकती है, उन्होंने इतना बोला कि उसके पास 2 फोन है, मेरे पास सच में 2 ही फोन है, कभी कभी मैं ले लेती हूँ अड़ोस पड़ोस में किसी का फोन कोई दिखा तो मैंने मांग लिया सपोर्ट करने के लिए उनको, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं, मैं चैनल पे इसलिए जल्दी किसी को हाइड नहीं करती हूँ। चैनल पे अगर आप किसी को हाइड करते हो या टाइम आउट करते हो तो चैनल का जो रीच है ना वो डाउन होता है, तो मैं इसलिए किसी को हाइड नहीं करती अपने चैनल पे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शौक लगा है किसी की अभद्र भाषा को सुनने, क्योंकि हमें अपने यूट्यूब की गाइडलाइंस का सब कुछ फॉलो करना है, पता है यूट्यूब पे कैसे क्या करना है काम। हमें ये नहीं कि हम हर किसी को हाइड करेंगे। अच्छा बताओ 10 लोग आ रहे हैं उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम 10 आईडी को हाइड कर दें, 20 लोग बोल रहे हैं 20 को हाइड कर दे, तो हमारा चैनल चल चुका, चलेगा ही नहीं हमारा चैनल। ये तो यूट्यूब आगे भेजता है ना, जब हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं तो यूट्यूब को लगता है तो यूट्यूब आगे भेजता है, यूट्यूब प्रमोट करता है, ठीक है। तो हाइड वाइड करने से चैनल खराब होता है, तो मेरे बारे में बातें ना करो भाई, अपना काम करो। तुम ताको झाको, जिसको ताकना है उसको ताको, फला को ताको, धमाका को ताको, और हमें मेरे नाम से फेम मत खाओ। पहली बात तो मेरे नाम से फेम मत खाओ, कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, मेरे नाम से अपना नाम मत फेमस करो, ठीक है, क्योंकि अभी हमें फेमस नहीं है भाई हमें तो पहले फेमस हो जाना, जब हम फेमस हो जाए 50 आईडी बनाओ, 100 आईडी बनाओ, बट अच्छी आईडी बनाओ ना, फैन फॉलोइंग वाली आईडी बनाओ। ये क्या है फला के साथ नाम जोड़ा, ऐसे तो ये उसी का काम है जिसका नरेश भैया से झगड़ा होता है ना, जिसका भी हाल में नरेश भैया से झगड़ा हुआ होगा ना, या उसी का काम है, उसी का। और उनका तो 50 से झगड़ा है, एक से थोड़ी ना, उनका 50 से झगड़ा, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, ठीक है, मेरा किसी से झगड़ा नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेती, जब मेरे दिमाग की हटती तब मैं नाम लेती हूँ, ठीक है। और बाकी मेरा जिससे भी जो भी है, मैं जिसके लाइफ पे नहीं जाती हूँ, जिससे मेरा कोई आना जाना नहीं, जो मेरे चैनल पे आती थी बहनें या भाई, अगर वो मेरी लाइफ पे नहीं आते, मैं आज तक का उनको अनसब्सक्राइब कर दी हूँ, आज तक का मैं देखने नहीं जाती वो कौन सा वीडियो डाल रहे हैं या डाल रही, वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है अपनी लाइफ पे, मेरी बात करती है कि नहीं करती, मुझे शौक ही नहीं है। मुझे भैया ना, मेरे पास इतना फोकट का टाइम नहीं किसी की आईडी पे ताका झाकी करने की, ठीक है। बहुत से लोग लपलपाटा कर रहे हैं, बहुत से आदमी लपलपाटा करते हैं, वो बहुत से लोग लपलपाटा कर रहे हैं, बीवी बच्चे वाली हो करके लपलपाटा कर रही हैं। औरतें तो उनके बच्चे हैं, उनके पति घर में बैठे, वो हमें बोल रही है, जिनके तुम्हारे तो पति घर पे बैठे, तुम लोग तो हमें इतना उल्टा सीधा भाई बोलते हो, तुम्हारे पति घर पे बैठे तब तुम रात के 2-2 बजे लपलपाटा कर रहे हो, हम तो चलो अकेले रहते हैं, तुम्हारे पति बैठ के तुम लपलपाटा कर रही हो, कैसा तुम्हारा पति है यार जो अपनी पत्नी को लपलपाटा करा रहा है बैठ के। 2 बजे किसी और आदमी की लाइफ पे सीसीटीवी कैमरा बन के बैठी, तुमको इंटरेस्ट है, हमें थोड़ी ना है। हमने तो देखा तक नहीं नरेश भैया ने कल क्या बात करी, हमारी बुराई करी कि भलाई करी, बुराई तो हमारी कहीं से भी नहीं करी। तो अपना अपना आपस का झगड़ा अपने अपने तक का रखो। मैं ना नरेश भैया की लाइफ पे जाती हूँ, लाइक करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मैं ना किसी को वो नहीं करती हूँ, ठीक है। तो जो भाई है उसको भाई बना रहने तो, फालतू में बदनाम मत करो, ठीक है। मेरा नरेश भैया के साथ नाम मत जोड़ो, बदनाम मत करो। अब नहीं बोलेंगे, लास्ट टाइम बोलेंगे, इसके बाद नहीं बोलेंगे हम, ठीक है गाइस। तो यूट्यूब पे ये सब चल रहा है, तो जब हम लोग आते हैं तो बदनामी झेलनी पड़ती है, यूट्यूब पे आए तो थोड़ा बदनाम होंगे हम लोग। यूट्यूब इतना साल हमने काम किया यार, मतलब इतने अदर ऐप पे रहे इतने साल, कभी इस तरह की हरकतें नहीं। अब पता नहीं किस तरह के लोग हैं, चीफ तरह की औरतें, चीफ तरीके के लोग हैं, करेंगी भजन भजन राम राम और करेंगी बदनाम। मेहनत करो, कंटेंट बनाओ ना, कंटेंट दो ना यूट्यूब को, तुम भी नाचो, तुम भी गाओ, पॉलिसी पढ़ो, यूट्यूब की पॉलिसी पढ़ना नहीं, यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना, बकवास करना है। चलो गाइस मिलते हैं, मुझे ये बात शेयर करनी थी कि बहुत ज्यादा नाम खराब हो रहा था, बहुत बदनाम किया जा रहा है, मेरे नाम को उछाला जा रहा है, बदनामी हो रही है, फेक आईडी बना के धमकियां दी जा रही है, तो मैंने बता दिया धमकी मत दो। आईडी भी मैंने आपको सारी दिखा दी है, अभी कुछ आइडिया और भी है, मेरा फोन चल नहीं रहा, इसी फोन पे मैंने तुरंत उन सारी आइडिया को फॉलो किया था। मैंने ब्लॉक नहीं किया था, क्योंकि मैंने सीधे फॉलो किया था, डायरेक्ट फॉलो किया था, ठीक है। तो नाम किसी का खराब मत करो, नाम बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में तुम लोग को क्या 2 मिनट में बिगाड़ दोगे। हम लोग भी फैमिली वाले, घर वाले, परिवार वाले हैं, हमारे भी सब लोग परिवार वाले देखते हैं, फैमिली है हमारे भी, बहुत कुछ है, ठीक है। हमारे भी आगे पीछे तुम्हारे 70 है तो हमारे भी बहुत बड़ा परिवार है, ठीक है। उठाए गिरे घर के नहीं है, ठीक है। जिस दिन घर वर जाएंगे उस दिन अपने घर का ब्लॉग भी दिखाएंगे, ठीक है। अपने बाप का घर दिखाएंगे, अपने पिताजी का, मैं बाप बोला जाता है ना पापा को, दिखाएंगे किस घराने की बेटी है, ठीक है। तो ज्यादा चाहे चाहे मुंह चलाने से अच्छा ना किसी को बदनाम मत करो, बदनाम करने से पहले सोच लेना। कोई किसी को बदनाम करके ना फिर कुछ किसी का भला नहीं हुआ, तुम रह भी नहीं, गलत औरत को बदनाम कर रहे हो।
तो बदनाम करने वालों के लिए लास्ट वार्निंग थी, फेक आईडी बनाने वालों के लिए लास्ट वार्निंग थी, लड़ाई झगड़ा अपने तक का रखो, हमें मत बीच में लाओ। जिसका तुम्हारा जो भी जिससे झगड़ा चल रहा है अपना झगड़ा निपटाओ, तुम्हारे अंदर दम हो तो तुम दुबई तक का जाके झगड़ा करो, मेरी लाइफ पे आके किसी के बारे में ना तुम बोलो, ना किसी की लाइफ पे तुम्हारी चर्चा होगी। हम सिर्फ अपनी लाइफ की जिम्मेदारी ले सकते हैं, हम अपने चैनल की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि मेरी लाइफ पे किसी की कोई चर्चा नहीं होगी, बाकी दुनिया के चैनल का हमने किसी का ठेकेदारी नहीं ले रखी है, क्योंकि हर किसी का अपना चैनल है, हर किसी की अपनी लाइव स्ट्रीम है। कौन अपनी लाइफ पे किसका नाम ले रहा है, किस बहन का नाम ले रहा है, किस भाई का नाम ले रहा है, किसका नाम ले रहा है, हमें नहीं पता है। तो हमें जीने दो और रहने दो, ठीक है, हमें अपना चैनल चलाने दो। हमें धमकियां, मेरे बच्चे को जो बोलेगा तो बचेगा भी नहीं, ठीक है। बच्चे पे तक का जाओगे तो वो गलत बात होगी, क्योंकि बच्चे पे जाने वाले को तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो जो एक आया था ना उस दिन महान इंसान, सुबह सुबह मेरे लड़के को बोल के जो आता है बच्चे को बोल के जाता है, अबे तुम्हारे बाप की खेती की तो बच्चे को बोल के चले जाते, तुम्हारे मायके लाल तुम्हारी अम्मा ने पैदा किया था हमारे लड़के को क्या? दुख दर्द सहे हम, तुम्हारे दो कौड़ी के लोगों के अपने बच्चे के लिए सुनेंगे? हाँ, एक दो महान पुरुष कहते ना उनसे अपने बच्चे की कसम खा लो, ये तो सुनो, बच्चे की कसम तुम ही खाओ, अपने तुम्हारा जवान हो गया है, ठीक है। और जवानों की भी उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो ना मैं किसी के बच्चे पे जाती हूँ ना कोई मेरे बच्चे पे जाए, ठीक है। बच्चे पे जो जाता है ना तो हम अपने सगों के भी नहीं है, ठीक है। जब मेरे बच्चे पे बात आती है ना तो हम अपने परिवार वालों से भी झगड़ा कर ले, तो तुम लोग ठहरे सोशल मीडिया पे, ठीक है, तुम तो ठहरे सोशल मीडिया वाले, तो हम सोशल मीडिया की क्यों सुनेंगे? बच्चे के लिए तुम किसी का ना सुने, तुम किस खेत की मूली हो, ठीक है। तो दोबारा से किसी के बच्चे, घर परिवार, फैमिली पे जाने से पहले सोच लेना, बदनाम करने से पहले सोच लेना। चैनल पे काम किया करो, बदनामी कम करो। अगर आज आप हमें बदनाम कर रहे हो ना तो ऊपर वाला आपको 4 गुना देगा। तुम्हारे घर की बहन बेटी सबसे पहले भागेगी, तुम्हारी बहन भागेगी, ठीक है, तुम्हारी बहन भागेगी सबसे पहले। हमारे यहाँ ना ये सब नहीं होता है। नाम जोड़ो जितना जोड़ना है, बनाओ फेक आईडी, कितनी बनाओगे? बनाओ, तुम जितनी फेक आईडी बनाओगे उतना ही साइबर में देंगे, साइबर सेल में उतनी ही कंप्लेन करेंगे। तुम 10 बनाओगे, 20 बनाओगे, तुम दिल्ली से बनाओ, तुम मुंबई से बनाओ, तुम कहीं से बनाओ, तुम अति हो गई तुम लोग की बदतमीजी की। अभी जो भी काम कर रहे हैं मतलब लिमिट से, पानी सर से ऊपर जा रहा है। जो मतलब सुबह लाइव खोलो तो तुरंत आईडी आएगी, शाम को खोलो तो आईडी आएगी, जब अकाउंट खोलो तब आएगा, जब खोलो तो यही धमकियां आती हैं, जब देखो तब धमकी आती है, धमकी आ रही है। अरे बेटा तुम धमकी क्या दे रहे हो? अगर हम तो कहते रियल के हो ना तो हमारे घर पे आके धमकी दो ना। फोन पे तो हर कोई धमकी देता है, फोन पे तो बड़े बड़े एक्टरों को भी धमकी मिलती है। सौरभ जोशी को धमकी मिली थी, ठीक है, सौरभ जोशी इतना बड़ा ब्लॉगर है, उसको धमकी दी गई थी। हम तो छोटे से चैनल है भाई, हम तो छोटे से क्रिएटर हैं, पर फैमिली पे मत जाओ, धमकी हमकी मत दो, क्योंकि ये अभी कौन सा सन चल रहा है पता है ना? अभी क्या है यहाँ पे, जो हमारे यहाँ जो इस समय जो चल रहा है ना, बहुत जल्दी एक्शन लेता है गवर्नमेंट, बहुत जल्दी एक्शन लेती है इन सब चीजों पे, चाहे ऑफ कैमरा हो चाहे ऑन कैमरा हो। ऑफ कैमरा थोड़ा सा, ऑन कैमरा वाला जो मैटर होता है थोड़ा सा उसमें टाइम लेता है ना। जो ऐसे फेस टू फेस है जल्दी एक्शन ले लिया जाता है, जो इस तरह का काम करे थोड़ा सा टाइम लगता है, पर लगता है, पर पकड़ा जाता है। तो ये सब हरकतें बंद कर दो। ये जितने यादव भैया आते हैं ना हमारी आईडी पे, ये लोग भी बहुत बकवास करते हैं, तो उन यादव भाइयों से बोलेंगे ना तो घर पे जाके भैंस का चट्टा देखो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग में दिमाग तो होता नहीं, मंद बुद्धि टाइप के होते हो। कोई कहता है कि हमीरपुर में मिलो, कोई कहता है कि घाटमपुर में मिलो, कोई कहता है काकादेव में मिलो। तो तुम्हें जहां मिलना हो ना बता देना, बट मुझे अपने नंबर तो दो ना। जब तक नंबर नहीं दोगे हम तुमसे रोड पे कहाँ मिलेंगे? काकादेव भी बहुत बड़ा है, हमीरपुर तो छोटा सा गांव है, कस्बा है, ठीक है। जिसको दिल्ली में मिलना है वो भी अपना दिल्ली का एड्रेस दो, बकायदा फोन नंबर दो ना, तभी तो आके मिलेंगे। मिलने के लिए गर्मा तुम जा रहे हो, गर्मा गर्मी तुम लोग को चढ़ी, हमें थोड़ा ना चढ़ी मिलने के लिए। कोई आता है मेरे कमेंट में आके धमकी दे रहा है, कोई मेरे कमेंट में, ठीक है हम उठा के सारी आइडिया देंगे, फिर देते रहना धमकी, फिर तुम्हारे दूध ऐसे दुआए जाएंगे भैंस के ना कि तुम पता नहीं चलेगा, ठीक है। मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रही थी कि मतलब जो होता है बदतमीजी करता है, जो होता है बदतमीजी करता है, पता नहीं हमने इन सबका क्या खा रखा है, क्या ले लिया है। अबे यार काम करने आए भाई, काम करने दो ना। अब चैनल पे काम नहीं करेंगे, लाइव नहीं चलाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा?
हंसी मजाक नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बैठे बैठे चैनल चल जाता है, बुराई करने से चैनल चलने लगे तो बताओ हम दिन भर सबकी बुराई करें? गाइस अगर बताओ बुराई करने से किसी का चैनल चलता है? ये जितने बड़े बड़े ब्लॉगर हैं लाइव आती हैं, इतना जो औरतें हैं जिनके 2-2 3-3 लाख सब्सक्राइबर है, वो क्या बुराई करती है क्या? वो भी तो सबसे बात करती है ना। कुछ लोगों से नहीं करती, जो उनको गंदे कमेंट करता वो उनका जवाब दे देती। मेरा भी इतना बड़ा तो चैनल है नहीं, ठीक है, मेरे छोटा सब्सक्राइबर है, थोड़ा ही से सब्सक्राइबर है, उनमें भी हम सभी का वेलकम करते हैं। बट जो गाली गलौज इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, हम उनको इग्नोर करते हैं, उनको थोड़ा सा जवाब दे देते हैं। जो भी कोई आता है तो बदतमीजी करता है, कोई हमारे कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई फैमिली पे चला जाता है, किसी को मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही पता रहता है। कोई कहता है ये कर ले वो कर ले, कोई कहता है यहाँ ये अभी उम्र निकली जा रही, बच्चे पैदा कर लो, कोई हमें बच्चे पैदा करने की राय देता है, कोई हमें किसी चीज की राय देता है, कोई कहता है शादी कर लो तो जवानी डल जाएगी। तुमको जब कुछ नहीं पता तुम मुंह क्यों खोलते हो आकर के? धमकी हम क्या देना बंद करो, ठीक है? धमकियों से दुनिया नहीं चलती, अपने घर का काम करो, ठीक है? वरना वैसे भी माहौल बहुत ही खराब है इस समय, बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है। ऐसा ना हो क्राइम के लिस्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा ही लोगों का हो उसमें। फ्यूचर बनाने की जगह फालतू में बिगाड़ रहे हो, है? फ्यूचर बना नहीं, घर में खाने को दाना नहीं है, लड़का यहाँ पे नवाबी दिखा रहा है आकर के। 2-2 5-5 हजार रुपए का फोन क्या खरीद लिया लौंडो ने, है? और रह रहे हैं बाहर, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आईडी बांट रहे हैं, ग्रुप बाजी कर रहे हैं, बस यही काम है। कोई शिक्षा दे रहा है, अंजलि अंजलि कर रहा है, वो वहां पे टॉयलेट साफ कर रहे हैं, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं बैठ करके, हमारे बारे में ज्ञान दे रहे हैं। हम यहाँ ज्ञान लेने के लिए नहीं आए, हम अपना चैनल चलाने के लिए। अगर रोज मेरे साथ बदतमीजी करोगे, रोज तुम्हारा स्क्रीनशॉट लेंगे, सुन लो जो तुमने बदतमीजी वाली बातें करी ना, आज और दुबई में रेल दिए जाओगे। तो दुबई का तो छोड़ो, दुबई के कानून का पता नहीं, अपने इंडिया का कानून बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा ना हो दुबई जाने का तुम्हारा खान जी तुम्हारे बारे में बात करे, खान भाई, दुबई का ऐसा ना तुम्हारा वीजा ही खराब हो जाए, ठीक है? जब एक केस पड़ जाता है ना तो दुबई का जो है ना तुम्हारा वीजा है ना सस्पेंड कर दिया, दोबारा ना जा भी नहीं पाओगे दुबई। मुंबई के वसी मुंबई में रह जाओगे, ठीक है? तो दोबारा से किसी के बारे में बोलने से पहले सोच लेना, खास करके नरेश भैया की लाइफ में जाते हो मेरे बारे में बोलते हो ना, सोच समझ के बोलना, दोबारा से नरेश भैया की लाइफ में भटक नहीं पाओगे, इस बात की गारंटी लेते हैं हम। नरेश भैया की लाइफ में भटक नहीं पाओगे। नरेश भैया नहीं हो गए हमारे जिंदगी में, जैसे लगता है 7.5 राहु की लग गई हो। कर लो तुम लोग को जितना करना आती, तो धमकी देते रहो, हम धमकियां लेते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सभी नहीं पड़ता, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है। चलो गाइस, फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। बताना था यही सब हमारे जीवन में चल रहा है, इसकी वजह से मैं बहुत थोड़ा टेंशन भी में थी, टेंशन भी आ जाती है, क्योंकि जब इस तरह का कंटिन्यू आपके साथ बदतमीजी हो, मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी सोशल मीडिया पे हो रही थी, कंटिन्यू हो रही थी, धमकियां आ रही थी कि गायब करवा दी जाओगी, उठवा दी जाओगी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग क्यों ना बना देते हैं, समय बताएगा कौन कौन उठेगा। हम तो यहीं बैठे अपने घर पे, उठाने का तो दूर है भाई, पहले तू यही बता दे मैं रहती कहाँ हूँ। उठाने वालों के लिए एक चर्चा है, पहले ये बता देना हम रहते कहाँ हैं। पहले मेरे घर का एड्रेस निकाल दियो, मैं जहाँ रहती हूँ ना तो कोई पर भी नहीं मार पाएगा जहाँ मैं रहती हूँ, ठीक है? पहले तो किसी को पता ही नहीं मैं कहाँ रहती हूँ, ना मैं बताना। मैं सोशल मीडिया पे उतनी ही अपनी जानकारी देती जितना मुझे उचित लगता है, ठीक है? मैं सोशल मीडिया पे उतनी जानकारी देती जितना मेरे को उचित लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया पे बताना चाहिए। ना इतना मैं अपनी फैमिली की बताती हूँ, ना अपने घर का बताती हूँ, ना मैं अपने मायके की बताती हूँ, ना मैं अपने ससुराल की बताती हूँ, ठीक है? ना मैं अपना पति की बताती। लास्ट बात सुन के जाओ, है नहीं है, पति है कि नहीं है, शादी हो गई है कि नहीं है, बच्चे हैं कि नहीं है, चैनल मेरा है, मेरे से मतलब रखो ना, शादी बच्चे पति फलाना ढिमाका। क्या करे तुम्हारे जीजा से ब्याह करने का? और जीजा तो ब्याह करवा दी हो हमारा, बदतमीज। इतनी दिक्कत है अंजलि का चैनल, अंजलि का चैनल, अंजलि का चैनल, जब बदतमीजी कराना, धमकी, दोबारा से धमकी मत देना, लास्ट वार्निंग है, धमकी दोगे तो 12 के भाव में जाओगे। गाइस मिलते हैं, आप लोग सभी लोग अपने चैनल पे काम करो। जो लड़कियों के सभी महिलाओं से अनुरोध करूंगी, जो लोग जिनके पास मेरा ये ब्लॉग जाए, सबसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत आप ऐसों को जवाब दीजिए, क्योंकि ये लोग पता है ऐसी हरकतें कई महिलाओं के साथ करते होंगे, ठीक है? ये लोग इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये मानसिक संतुलन इनका बिगड़ा रहता है, ठीक है? इनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि आज के समय पे नौकरी वोकरी तो मिल नहीं रही किसी को, तो ये बौखलाए हुए हैं, ठीक है?
ये बौखलाए हुए हैं। एक मैंने शॉर्ट वीडियो क्या डाला, इन लोग को इतनी तकलीफ हो गई कि तुम क्या जानो परीक्षा दिल्ली में, नीट का फीस वगैरह। तो अगर ठीक है तुम्हें परीक्षा की इतनी दिक्कत तो हमसे क्यों कह रहे हो? हमने क्या, मैंने क्या ठेका ले रखा है क्या? जाके सरकार से बोलो, गवर्नमेंट से बोलो ना जा करके। गवर्नमेंट तुम्हारे पिछवाड़े में इतना बजाएगा ना, याद रखोगे। बदतमीज कहीं के, मेरी आईडी पे आके बदतमीजी करते हैं। एजुकेशन अगर इतनी ही एजुकेशन की इतनी चिंता होती ना तुम लोगों को कि यहाँ शिक्षा और संस्कार की बात करते ना, तो किसी महिला के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करते हैं कि आने दो 2027, आने दो 2027 में मिलना। हम तो अभी भी बैठे 2027 में मिल लेना, 2028 में मिल लेना, 29 में मिल लेना, 30 में मिल लेना, 2070-80 तक का मिल लेना। जब तक ऊपर वाला जिंदा रखेगा ना तब तक मिल लेना हमसे। बड़े आए 2027 में मिलना, धमकी देने वाले लोग, बदतमीज टाइप के। चलो बाय बाय गाइज, हमें धमकियां मिल रही थी, मैंने कहा आप लोग से बताते हो बाकी सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे चैनल पे क्या हो रहा है। मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करते सारी बातें कि मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। जब मैं मानसिक रूप से अगर परेशान होगी तो मैं यहाँ पे भी एक्शन, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी ब्लॉग लाऊंगी और मैं एक्शन भी लूंगी। चलो मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय। आज का ब्लॉग ज्यादा लंबा हो गया इसलिए मैं इस ब्लॉग को डायरेक्टली बना के डालूंगी। बाय एवरीवन।